हाय ऑल, वेलकम बैक। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारा सेकंड सेशन है जो हम रोज़ करते हैं, दो सेशंस। उसमें से सेकंड वाला सेशन है और इसके अंदर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी के सामने अगर हम दिन में बैठते तो आप में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम ट्रेड लेते रियल टाइम सिनेरियो में तो इचिमुकु जो हमारा एक बेस लेवल सिस्टम है, पिवटल सिस्टम, जिसके हिसाब से हम पूरी चर्चा करते हैं जनरली, और इसके साथ हम और कुछ कुछ चीज़ें भी यूज़ करते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड्स। वो है एक 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके अलावा फिबोनाची के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करके एक बार तराशते हैं पूरे ट्रेड को कि क्या ये सही ट्रेड है कि नहीं। ठीक है, तो नाउ आई एम इमीडिएटली जंपिंग इनटू द निफ्टी ट्रेड्स फॉर द डे। आज अब यहाँ जब मैं सेशन ले रहा हूँ तो 16 मार्च हो गई है और सुबह के 12:12 हो रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेड है वो 15 तारीख यानी कि 15 मार्च 2023 का मैं लेने वाला हूँ। और ये जो निफ्टी 50 का 1x स्पीड पे रिप्ले मोड में जाके सुबह पहली कैंडल जब से हुई थी 15 तारीख की, तब से हम ये ट्रेड लेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में अगर सामने बैठते और हम लोग ये सिस्टम इन सिंगल फ्लो यूज़ करते, ये सिस्टम का मतलब है इचिमुकु, तो हमें कितने ट्रेड के मौके मिलते और वो ट्रेड के मौके में हमें कितना फ़ायदा होता। ठीक है, तो आई एम नाउ क्लिकिंग द प्ले बटन। पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। कल या परसों, कल जो हाई था वहीं पे ये पहली कैंडल ऊपर गई दिन की 9:15 15 मार्च, ऊपर जाके उसके बाद इमीडिएटली रेड कैंडल्स। दिस इज़ इनडिसाइसिवनेस। जब मार्केट में ना आपको ये दिख जाए ऐसी कोई सिचुएशन कि बहुत ज़ोर लगा कि निफ्टी ऊपर गया बट तुरंत पलट के नीचे आने लग गई प्राइस, तो आपको ट्रेड नहीं लेने हैं। और तब आपको ट्रेड लेने हैं सिर्फ और सिर्फ जो आज का फ्रेश हाई बना है उसके बाद। और एक चीज़, दो सिनेरियो में आप ट्रेड ले सकते हैं इमीडिएटली। पहला सिनेरियो कि इसके बाद ये यहाँ से, लेट्स से ये यहाँ से यूँ जाता है, फिर 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 ये यहाँ पे आ जाए और फिर यहाँ जाए, तो सेफ़ ट्रेड ये ही होता है कि सेफ़ ट्रेड आप यहाँ लेंगे। जब आपने देख लिया कि यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल अगर आ रही है तो उसमें आप एंटर हो सकते हो, या फिर आप इसके बाद एंटर हो सकते हो। ये सारे सेफ ट्रेड्स हैं, ठीक है। और इसका आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली यहाँ पर होगा। बहुत लोग ना बहुत बार गलती करते हैं, यहाँ पे प्राइस नीचे आ जाए तो फिर सोचने लगते हैं, काम करते हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लेंगे, फिर सोचेंगे इसके नीचे ले लेंगे। ऐसा करते करते आप पूरा आपका ट्रेड बिगाड़ दोगे और आपके पैसे जो है वो बहुत सारे जा सकते हैं। तो ये आपको मैंने जस्ट एक छोटी सी टिप दी कि हाउ डू यू ट्रेड इन द लाइव मार्केट। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। आगे का क्लाउड जो है ये ग्रीन हो चुका है। ये ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि बहुत बड़ी एक छलांग मार के निफ्टी ऊपर चले गया था, बट नीचे यहाँ पे फ्लैट है। देख रहे हो ये क्यों? ये जो है ये बेस लाइन इसकी यानी कि सेनकाओ बी, ये फ्लैट है। दिस शोज ये रेंज में है प्राइस, और जब तक ये ऊपर नहीं दिखाने लगता है या नीचे नहीं जाने लगता है तब तक ये प्राइस रेंज में रहेगी। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बारीक, लेकिन लोग इसको नहीं देखते हैं, इसीलिए उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं इचिमुकु में। आई एम नाउ मूविंग ऑन। अब देखो दूसरा इंडिकेशन कि ये प्राइस सही नहीं जा रही है। ये दूसरा इंडिकेशन ये है, हमारी ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो है कन्वर्जन लाइन। ये कन्वर्जन लाइन के प्राइस नीचे आ गई। ये जो है ना कन्वर्जन लाइन, ये 26 दिन के हाई और लो के हिसाब से होती है इचिमुकु में। अगर इसके नीचे प्राइस आ गई मतलब आपका 20 डे मूविंग एवरेज जो होता है नॉर्मली, उसके प्राइस नीचे आ गई। सो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस आती है तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड सिग्नल फॉर पॉजिटिव साइड। यहाँ पे यही दिख रहा है। और नीचे ये फ्लैट लाइन है जिसको बोलते हैं हम बेस लाइन, कीजुन इसका नाम है। प्राइस यहाँ पे आके टकरा के अगर ऊपर जाए और इसको पार करके ऊपर चली जाए तो ये पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ अटक के नीचे जाने लग जाए, इसका मतलब प्राइस ने ऊपर का पूरा अपना जितना पड़ाव था वो पार करके अब प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है। हमें ये हमेशा याद रखना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इतनी सारी चीज़ आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ट्रेड्स लेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी और ऑटोमेटिक आप कर पाओगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे।
चलिए मूविंग ऑन। अभी एक भी ट्रेड का मौका नहीं बना है बाय द वे। हाँ, प्राइस देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, नीचे आ गई, और अब इसमें एक रिवर्स चीज़ हो रही है। ब्लू कलर की लाइन प्राइस को नीचे धक्का मारने की कोशिश कर रही है। 3x पे स्पीड पे करते हैं, मैं ट्रेड को ऐसे ही पकड़ लूँगा, देख लेंगे अपन। अब यहाँ पे फ्लैट हो गया, प्राइस देखिए नीचे आ गई धीरे धीरे, और आगे लाल क्लाउड बन चुका है। नाउ दिस इज़ अ टाइम टू बी वॉचफुल। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक ट्रेड बन ही रहा है। सो प्राइस नीचे आई, यस वी विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन, जो होगा देखा जाएगा। बट क्योंकि ये मार्केट लंबा चौड़ा अपना करेक्शन करके ख़त्म सुबह सुबह नीचे आ चुका है, तो आई विल टेक अ ट्रेड हियर ऑन द डाउन साइड। ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर होगा 1.44, हम लोग 1.40 जनरली हम लेते हैं। पतला क्लाउड है ऊपर, प्राइस जा सकती है 1.5, 1.4, 2 लॉट लेने हैं। 1.4 में आपको निकल जाना है, और दूसरे लॉट के अंदर आपको नेचुरली स्टॉप आउट होना है, भूलना नहीं। ये कुछ डंडियाँ मैंने अपने इसके पहले वाले सेशन में ड्रॉ की थी, वो यहीं पे दिख रही है, तो दैट्स ओके। इसमें अगर आप स्टॉप आउट भी हो जाते हो तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। वाओ, प्राइस इज़ नाउ मूविंग डाउन, लेट्स सी क्या हुआ। अब नीचे आ ही जाना चाहिए इसको, हो गया जी। तो हमारा जो फर्स्ट बेनिफिट, हमें फर्स्ट पैसे लेने थे, वो हमें यहाँ मिल चुके हैं ये वाली जगह पे। 2 लॉट हमने लिए थे, उसमें फर्स्ट के अंदर हमें प्रॉफिट हो गया है, निकल जाएंगे। हम एंटर हुए थे 17,081 में ऑन द डाउन साइड, और हम लोग 17,012 में निकले हैं। 81 या 82 और 12 या 11, इट्स ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स, ये कोई कम नहीं है 3 मिनट की कैंडल में। दिस इज़ गुड इनफ डिस्टेंस दैट द टाइम निफ्टी हैज़ ट्रैवल 70। अब देखिए 82 से हम नीचे सरक के आ गए 11 पे, तो दिस इज़ गुड 71 पॉइंट्स। अभी भी हम ट्रेड के अंदर है बाय द वे, एंड द डे हैज़ एंडेड। तो आप ट्रेड में ही थे, एक लॉट में से निकल गए और दूसरे लॉट में आप ट्रेड में थे। तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे लास्ट में 3 4 5 कैंडल बची होगी, यानी 3:15 के बाद आजू बाजू निकलोगे, तो आपको लेवल क्या मिला होगा, लेट्स से यहाँ पे 944। तो 17,080 यानी 80 पॉइंट ऊपर आप एंटर हुए थे, और आपको 1.4 फ़ायदा होने वाला था, वो एक में हो गया, और दूसरे में आपको मिला 2.7। ठीक है, तो बोथ द ट्रेड्स वर प्रॉफिटेबल, मतलब वन ट्रेड बोथ द लॉट्स गिव यू मनी 944। तो यहाँ पे तो अच्छा पैसा बना है भाई। 944 से 17,000 इज़ ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स, 56 पॉइंट्स, एंड यहाँ पर आपके 70-80 पॉइंट ऊपर हैं, तो दिस इज़ गुड इनफ, अच्छा पैसा बना है ना। तो दिस इज़ हाउ यू ट्रेड यूजिंग इचीमोकू। और देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें इचीमोकू में स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, मैं जो सेशंस करता हूँ आपके सामने है, और ऐसा भी नहीं है कि बीच में से कोई 3 बजे से 3:30 के बीच में ही किया, या 11 बजे हम लेते हैं ट्रेड और बाद में 2 बजे तक का ही हम सेशन कवर करते हैं। नहीं, हम पूरे दिन का करते हैं, मतलब पहली कैंडल से आखिरी कैंडल तक सामने आपके, ठीक है ना। अब होता क्या है, इसमें विप सॉस क्यों होते हैं, अगर गलत जगह पे एंट्री की तो विप सॉस होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे कहाँ पॉसिबिलिटी थी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो इचीमोकू यूज़ करते हैं, जैसे ही प्राइस बाहर निकली क्लाउड के तुरंत एंटर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे एंटर हो सकते हैं कुछ लोग। अब यहाँ पे एंटर हुए, कुछ सोचे समझे बिगैर, प्राइस नीचे चली गई, स्टॉप लॉस है ना। तो ऐसी जगह पे लोग स्टॉप लॉस अपना करा देते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि इज दिस सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड और ईजी। ठीक है, तो दिस इज़ वन। नाउ देयर वॉज वन कॉमेंट दैट आई रिसीव 3 और 4 डेज अगो, जिसमें मेरे को ये बताया गया कि इचीमोकू और एलियट वेव को साथ में मिला के कैसे ट्रेड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, दिस इज़ द राइट पैर, या दिस इज़ द राइट पैर USD CAD। इसके बारे में मैंने आपको कभी बताया नहीं है, बट आई जनरली ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ ट्रेड्स इन फॉरेन एक्सचेंजेस। ठीक है, तो दिस इज़ वन गुड फॉर्मेशन दैट आई कुड लोकेट। अब ये एलियट वेव और इचीमोकू का संगम है। आई एम नाउ, इचीमोकू को मैं साइलेंट कर रहा हूँ, आपको ये ट्रेड ऐसा दिखेगा एकदम नेकेड, अगर मैंने ये एलियट वेव प्लॉट नहीं किया है तो।
ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेव आप जो प्लॉट कर रहे हो वो सही है कि नहीं? ये सेशन इचिमुकु का है। जैसे मैंने पहले कहा है, मुझे एलियट वेव्स भी अच्छे से आते हैं, तो मैं एलियट वेव्स का भी यूज़ करता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली एलियट वेव्स के बारे में रिक्वेस्ट आई थी, इसीलिए मैं उसकी जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। किसी को कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूँगा। एलियट वेव्स में क्या होता है, हाउ डू यू नो कि आपने जो ये वेव बनाई है वो सही है? तो फर्स्ट वेव आपकी सेकंड वेव, और ये यहाँ पे मैंने मोटी लाइन ड्रॉ की है, बट ये फर्स्ट वेव को नीचे काट के सेकंड वेव गई नहीं थी, तो एज पर द रूल इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। थर्ड वेव ऊपर चली गई, फोर्थ वेव नीचे आई, फिफ्थ गई, एंड देन ABC। ये USD कैड की 4 आवर की कैंडल है, और ये कैंडल जब यहाँ नीचे आ जाएगी तब मैं आपको इसका फॉलोअप आंसर भी बताऊंगा क्या हुआ था। और एक डिस्क्लेमर, मैंने इसके अंदर पोजीशन ली है ऑन द शॉर्ट साइड, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये आपको नेकेड जो है, आपने अगर लेट से बना दिया और आपने ये पता किया कि ओके दिस इज़ अ फर्स्ट लाइन, देन दिस इज़ अ सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन को आप टेस्ट करें, कैसे करोगे कि ओके सेकंड लाइन आपका रिट्रेसमेंट जो है वो अराउंड यहाँ पर हो गया 38 के नीचे 23, तो दिस इज़ गुड इनफ। उसके बाद में ये ऊपर चलने लग गई, और ऊपर चलने लग गए, उसके बाद में आपका जो ये रिट्रेसमेंट है वो कितना हुआ, फिफ्थ से नीचे आए, तो आई एम सॉरी 60% के करीब होना ज़रूरी है, तो 60 और 70 के बीच में रहा, तो दिस इज़ गुड इनफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एलियट वेव की वेव सही है, बट आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? देर आर 2-3 वेज ऑफ कंफर्मिंग दिस। थर्ड वेव इज जनरली द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट और फिफ्थ वेव जनरली सेम होती है, यहाँ पे भी लगभग सेम है। ये जो थर्ड वेव होती है वो लगभग हमारे क्लाउड के बाहर आराम से दिखनी चाहिए, इचिमुकु के। और ये जो फोर्थ वेव है, ये इचिमुकु का जो रेड क्लाउड होगा, या तो वहाँ सपोर्ट लेगी या प्राइस अंदर जाएगी और बाद में वापस ऊपर चली जाएगी। ये इसके दो इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पे नहीं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अंदर इसको टेस्ट किया हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग प्लॉट करते हैं इचिमुकु, एंड लेट्स सी क्या हुआ। हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया इचिमुकु। एग्जैक्टली देखिए जो अभी मैंने कहा वैसे ही आपको यहाँ दिखेगा। फर्स्ट वेव आपकी बनी 1, ऊपर गई, क्योंकि ताकत नहीं थी तो नीचे आ गई, नीचे बनने के बाद ऊपर गई। हमें लेना देना किससे है? थर्ड वेव से, क्योंकि मैक्सिमम लंबी वही होती है जिसको एक्सटेंडेड वेव कहते हैं। थर्ड वेव में क्या हुआ, इचिमुकु का जो क्लाउड है उसके बाहर गई, पूरी वेव बाहर है आप देखिए। और फोर्थ वेव जब करेक्ट करने लग गई यहाँ पर, वो क्लाउड के अंदर आई, और बाद में फिफ्थ वेव वापस ऊपर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, पहले वेव क्लाउड के अंदर पूरी नहीं चली गई थी, करेक्शन की वेव पूरी अंदर चली गई, और फिर ऊपर जाके अब ये पार करके इसको नीचे आ जाएगी, और ये जो करेक्शन होगा ये इसकी फुल साइकिल होगी। तो व्हेन यू यूज टू सिस्टम्स ओके इन कॉम्बिनेशन टू वन अनदर, दिस इज द वे यू शुड यूज। इसमें आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं जो मुझे पूछा नहीं गया था, बट मैं प्रोएक्टिवली बता रहा हूँ। आप इसके अंदर मूविंग एवरेजेस को भी डाल सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेजेस में आप देखिए, हमें जनरली लेना देना होता है दो मेजर मूविंग एवरेजेस से, 20 और 200। यहाँ पे देखिए दोनों ने एक दूसरे को काटा, और यही जगह पे इचिमुकु ने भी आपको सिग्नल दिया था। आप देखिए सिस्टम्स इतनी अच्छी तरह डिज़ाइंड होती हैं, इतनी अच्छी तरह कि सारी की सारी सिस्टम्स एक ही जगह मिल रही है और बता रही है कि यहाँ पे एंटर हो जाइए। एग्जैक्टली ये वाली जगह पे ही एंट्री लेनी थी, और ये वाली जगह से क्लाउड जो है वो भी ग्रीन सिग्नल दे रहा है, आपको एलियट वेव भी बोल रहा है कि ये थर्ड वेव है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से मूविंग एवरेजेस भी बोल रही है कि यहीं से आपको एंटर होना है। दिस इज़ व्हाट वी जनरली लाइक टू सी व्हेन सिस्टम्स टॉक द सेम लैंग्वेज। और इसी की वजह से आपका जो ट्रेड है इतना लंबा चौड़ा चला गया। और अब ये ट्रेड देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे आ रही है, इसका मतलब ये ट्रेड नीचे जाने वाला है, और ये इस चीज़ की पुष्टि कर रहा है, दिस इज अ टेस्टिमनी दैट यहाँ पर अब ये करेक्टिव वेव बन चुकी है, ठीक है जी। तो दिस वॉज वन एक्सप्लेनेशन फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैड आस्क्ड फॉर दीज इनपुट्स, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये जब वो सेशन देखेंगे तो ये उनको थोड़ा सा फ्रूटफुल लगेगा, ठीक है। इसी के साथ अगेन थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगेन टुमारो। थैंक यू।